50-40 वर्ष की महिला बनी। उम्र के हिसाब से जैसी कद कांटी होती है, तो कैसी बनी वो कि ताम केशबंद व्यतिशत मल्लिकाम और बृहद नितंब स्तन कृश मध्यमाम। भारी भारी जैसे कि बड़ी उम्र वाली महिला के माता के जो आंचल नेक, थोड़े वक्षस्थल नेक भारी होता है, कमर थोड़ी सी पतली होती है, ऐसी वो देवी बनी, ऐसी वो स्त्री बनी, ऐसी वो माता बनी। फिर उसने देखा कि मुझ में बदबू सी आ रही है कि बच्चों के मांस को उसने खाया था। तो सुवाससं कंपित कर्णभूषणम, उसने फिर खुशबू लगाई अपनी। आज भी लगाते हैं, कहीं आते जाते हैं सस्ते संस्कार करते हैं अपने शरीर का। और कर्णाभूषण गोल गोल कुंडल पहने जो इस तरह से हिल रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बालों में थोड़ा सा कठोरता थी, मोटे मोटे रूखे रूखे से बाल थे। उनको तो उसने तेल फुलेल डाल करके ठीक कर लिया था, लेकिन फिर उसने क्या किया कि विशोल्लसत कुंतल मंडिताननम, उसने उन बालों में छल्ला डाले सलाइयों से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने छल्ले डाले, विशोल्लसत, उनको घुंघराले बनाया, लपेट लपट करके उसे सुंदर किया। और कुंतल बालों को कहते हैं कि मंडिताननम। अब भाई मुखमंडल की जब बात आई तो उसने वही माताएं बहना बेटियां करा करती हैं, उसने लाली लिपस्टिक लगाई साहब, उसने अपने जो ये लगाती हैं माताएं बेटियां वो सब लगाया साहब। पूर्ण रूपेश उसने इतना सुंदर अपना शरीर सजाया है, इतना सुंदर सजाया है। फिर उसने प्रकृतिस्थ होकर के देखा कि मेरा शरीर कैसा लग रहा है। चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, मुर्दनी छाई हुई थी, जो कि बच्चों को मुर्दा बना करके आई थी। चेहरे पर क्रूरता थी, मुस्कान नहीं थी। तो उसने क्या किया फिर कि बल स्मृति अपांग विसर्ग वीक्षित, मीठी मीठी मुस्कान लाई अपने ओठों में। जो क्रूर ओठ थे उनमें वो मुस्कान लाई। और विसर्ग वीक्षित, इधर इधर नैन संचालन करके उसने अपने नेत्रों के बाण इधर उधर करके चलाए और देखा कि इस तरह से मेरी आंख ठीक लग रही हैं। उसने अपनी आंखें सजाई सुंदर से कालन से। अब उसने कपड़े देखे, अंत में सज तो गई, काया भी बदल दी माया से। उसने श्रृंगार उसने सुंदर कर ही लिया सब तरह का। अब वो कपड़े जो काला काला चौंगा सा बुरका सा नीचे और ऊपर जो सब पहने हुई थी भयंकर सा, तो अब उसने सब उतार कर रख दिया। और माया से अपनी कल्पना से उसने बड़ा सुंदर सा लहंगा निकाला, कामदार। और फिर उसने पोल का पहना, फिर ऊपर से एक चुनरी पहनी, जैसे ब्रज युवतियां पहना करती थी पहले। अब तो सब साड़ियां पहनती हैं, तो पहले लहंगा और पोल का चुनरी फरिया से राजस्थान में और जहां तहां आपको ड्रेस वाली माताएं मिल जाती हैं। कि मनोहरंती वनिता ब्रजो कसाम, ब्रज की वनिता बनी। मनोहरंती, मन को हर लेने वाली। वनिता ब्रजो कसाम, वनिता ब्रजो कसाम। फिर भी बोली कि कुछ कमी रह गई है। शीशे के सामने उसने पूरे शरीर को इस तरह से किया कि अब तो मैं बिल्कुल वैसी लग रही हूँ जैसे बड़े घर की माताएं और बहनाएं होती हैं, और परम सुंदर बन गई हूं। अब मैं ब्रज जैसी लग भी रही हूं। गौरवर्ण उसने कर ही लिया माया से अपना। श्रृंगार उसने अपना माया के उस श्रृंगार दान से कर लिया। जूड़ा उसने बांध ही लिया था मल्लिका का। अब वो क्या करती है कि उसने एक तालाब था, उसमें सुंदर माया का फूल प्रकट किया, कमल का, और उस फूल को उसने उखाड़ा, कमल पुष्प को, बड़े से को,
और उसे अपने सीधे हाथ में लेकर के इस तरह से घुमाया और कैसी लगने लगी कि जैसे लक्ष्मी चलती हैं हाथ में पुष्प लेकर के। बोली हे वृंदावन बिहारी। आपने राधा रानी का चित्र देखा होगा, राधा रानी के चित्र में उनके हाथ में कमल पुष्प है। साहब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, साक्षात लक्ष्मी है। कि अमन सतय अम्बोज करेण रूपिणी, हाथ में कमल पुष्प ले लिया और वो चली हिलाती हुई। अब उसे इस तरह से ही कैसे चली कि ये गोटेदार लहंगा निकली जब डाल के। बताया था राजा बलि की कन्या थी पहले ये पूतना, और जब वामन अवतार लिया था भगवान ने, सुंदर छोटे बालक का अवतार लिया था, तो क्या सोचने लगी कि ये नेक और बड़ा होता है ये बालक। अभी तो ये 12 साल का है, 13 साल का है, 11 साल का है, छोटा ही बालक है। क्यों न मैं इसको वर्ण करती, क्योंकि भुवन सुंदर है, तीनों लोकों में ये वामन स्वरूप सुंदर है, ये छोटा बालक सुंदर है। भगवान भी समझ गए थे और बोले कि देवी एक जन्म नहीं, मुझे पाने के लिए तुझे अनेक अनेक जन्म लेने पड़ेंगे और फिर मेरे अनुकूल तप करना पड़ेगा। तो ये उसी भाव से अब आ करके वो अपनी कामना लेकर के वो प्रकट हुई है और उसने वही रूप बनाया है कि भले ही वो बाल रूप में खेल रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उनके दर्शन करूं। कंस के सारे दैत्य, अभी झड़ी लग जाएगी आपके सामने आज कथा सुनते सुनते। पशु बन के आए हैं, कोई पक्षी बन के आया है, कोई कुछ बन के आया है, कोई नाग बन के आया है, कोई अजगर बन के आया है, कोई गधा बन के आया है, कोई घोड़ा बन के आया है, कोई बैल बन के आया है। बाप रे बाप, ये सब पशु पक्षी के रूप में आ रहे हैं। केवल 2 ही दैत्य उसके हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए और जान रहे हैं कि वो प्रभु हैं, हम मरेंगे, हमारी सदगति होनी है, उनके द्वारा मारे जाने हैं। एक तो पूतना दिव्य स्त्री बनकर के आई है, सुंदर स्त्री बनकर के आई है। दिव्य शब्द तो ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है इसके लिए मुझे कहना, लेकिन सुंदर स्त्री बनकर के आई है, लक्ष्मी की तरह बनकर के आई है। ये एक और प्रलंब नाम का दैत्य था, वो ग्वाल बन करके आया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब ये यहां पर पहुंची तो क्या कहती हुई पहुंची है? जैसी नंद रानी के दरवाजे पर पहुंची कि नंद रानी, यशोदा जी, नंद रानी। जैसी यशोदा ने आवाज सुनी कि ये नई सी पैनी सी बड़ी सुंदर सी अच्छी सी कोकरा जैसी बढ़िया आवाज आई, कौन आई? उस समय अपने बालक को गोद में लेकर के नंद नारी दुलार रही थी, पुचकार रही थी। उसी समय पीड़ा पर बैठी थी। पीड़ा एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ पहले गांवों में होता था, जो मूंछ के रस्सियों से बुन दिया जाता था। उसमें बड़ा कंफर्टेबल होकर के मनुष्य स्त्रियां बैठ जाती थी। उस पीड़ा पर बैठी थी, गोद में कन्हैया लगे हुए हैं, कृष्ण बाल छवि है, घुंघराले सुंदर बाल हैं, उन्हें लेकर के बैठी थी। नंदरानी करे कौन है? आओ, मैं आंगन में ही, प्रांगण में ही बैठी हूं, पधारो, आप कौन हो? देख के यशोदा मैया के सुंदरता के कारण होश उड़ गए कि बधाई है यशोदा मैया, बधाई है, कल तुम्हारे लाला भयो हम नहीं आ पाए। अरे तुम कहाँ की हो? मैं तो पहचान नहीं पाई। बिल्कुल इन्वर्टेड में भागवत जी का वो दृश्य है, जैसे भागवत जी में वर्णन है कि मैं पहचान नहीं पाई। करे आपके ये गांव का नाम ले दिया कि उस गांव के हम वहाँ के रहने वाली हैं, और कल ऐसो काम लोगों का बताएं कि घर पर देर से आए हमारे पतिदेव। तो जब आपके यहाँ आए ना पाए, फिर मैंने सोची कि कोई बात ना है, मैं सवेरे ही है कि उन्हें बधाई दूंगी जाके। और बागाम में तो आपकी यूं और यूं करके यूं ब्याही है, वह नाते में आपकी नंद लगूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और गांव में हमारे ब्रज में नंद को नाम सुन के भौजाई ऐसी डर जाए कि बाकी सब होश पाकता है जाए कि नंद बीजुरी आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आ गई नंद बीजुरी। सो उन्होंने तुरंत उठी,
बालक को गोद में लेकर के यशोदा मैया यद्यपि बड़ी थी और तुरंत भीतर गई। अरे कि परेशानी मत उठाओ, जब लाला को मोह को दो, वो पीड़ा ले गई दूसरों कि दूसरा पीड़ा लाऊं इनके लिए डारूं कि लाला को मोह की गोद में दो। यशोदा मैया ने सहज में गोद में दे दिया, अपना पीड़ा जो था उसको आसन के रूप में दे दिया कि जब तक आप बैठो और मैं अपने लिए फिर आपसे बातचीत होंगी। फिर कुछ उन्हें जलपान इत्यादि की व्यवस्था भी करनी थी, वो भी लेने की। उसने इतनी देर में अपना काम प्रारंभ कर दिया। उसने तुरंत अपना विष लगा करके लाई थी आंचल में। पहले से ही तैयार होकर जब श्रृंगार कर रही थी तो अपने दोनों आंचलों में उसने विष लगा लिया था कि मैं तुरंत इस कालकूट विष को इसे पिला दूंगी और तुरंत वो बालक समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। मैं अपना काम तमाम करके वहां से निकल आऊंगी और अंत अंधान होकर के कंस कह दूंगी तुम्हारा काम पूरा हो गया। आज एक मात्र शक्ति माता बन करके जा रही है, दूध पिलाने के लिए जा रही है, उसे जहर देने जा रही है। ये क्रूरता की, ये राक्षसत्व की, ये दैत्यत्व की और कंस के क्रूर जीवन की और पूतना के क्रूर जीवन की पराकाष्ठा है। भगवान को एकदम आंचल जैसी भगवान ने मुंह में दिया। भगवान समझ गए कि ये आ गई, मुझे इसको सदगति देनी है, क्योंकि उसने कम से कम इतना तो किया कि भगवान को अपने मन का एक भाव दिया था, श्रृंगार किया था, लक्ष्मी के समान उसने रूप बनाया था। केवल इतने मात्र से भगवान ने उस पर बड़ी कृपा की। उसके आंचल को भर लिया अपने मुंह में, एकदम जैसे कि भूखा बच्चा, छोटा सा बालक माता के आंचल पर पड़ता है और उसे मुंह में देकर के चूसने लगता है, ऐसे ही जो मुंह में दिया है। और भगवान ने एक सेकंड के लिए उसको बड़े आराम से पिया, उसके फिर प्राणों को खींचना शुरू कर दिया अपने मुखारविंद से। अपरिमित शक्ति लगा करके उस पूतना के जो आंचल को चूसा है, अब उसमें उसके दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। वो क्या जाने कि माता वो बनी नहीं थी कभी, उसने तो पुत्र जन्मे नहीं थे, उसने तो पुत्र मारे थे, इसलिए वो क्या जाने उसको पिलाना। उसे जो आंचल की पीड़ा हुई है तो क्या कहती है कि सा मुंच मुंच मुंचाल में ते प्रभाषणी। करे छोड़ दे, पहले तो धीरे धीरे कहा, जब तक यशोदा मैया तो लौट ही नहीं पाई, ये तो 1-2 मिनट में ही काम कर दिया उसने कि सा मुंच मुंच मुंचाल में ते प्रभाषणी। अरे छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे, मेरे दर्द हो रहा है, अरे छोड़ दे, ऐसे कह रही है कि सा मुंच, मुंच की मतलब छोड़ दे, मुंच का अर्थ संस्कृत में छोड़ना, कि सा मुंच मुंच लाल में ते प्रभाषणी। ऐसा प्रभाषण कर रही है, बोल रही है। और क्या कह रही है कि मेरे दर्द हो रहा है कि निष्पीड्यमान अखिल जीव वर्मणि, मेरे कोई रोम में दर्द हो रहा है, छोड़ दे। प्राण खींच रहे हैं भगवान उसके आंचल के माध्यम से। आदरणीय भक्तों, उसके रोम रोम में पीड़ा होने लगी और वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसके नेत्र फट गए, प्रवृत्त नेत्रो चरणों मुखो मुहु, उसकी भुजाएं चौड़ गई और पछाड़ का करके प्राणांत हो गया। अपने असली रूप में आकर के नंद बाबा के आंगन में वो गिर गई है। उस पीठ से, उस पीड़ा से पूतना का अंत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि विवर्त नेत्र चरणों भुजो मुहु, नेत्र भी फट गए, टांगे भी चौड़ गई, हाथ भी चौड़ गए उसके, और प्रसन्न यात्रा, उसके पसीना छूट गया। छिपती रोध है, रोती हुई, चीखती हुई, छिपती गिर पड़ी वो नीचे उस पीड़ा से, उस पीड़ से। इतनी जोर का शब्द हुआ, इतनी जोर का शब्द हुआ कि जो ग्वाल बाल बाहर बैठे थे वो भी वहां से भागे। नंद बाबा के आंगन से बहुत बहुत दूर तक उसके पैर बाहर दिखाई दिए। बड़ा लंबा चौड़ा आंगन था। अपने असली रूप में, वो विराट भयंकर रूप में जो आई, आते ही सबने पहचान लिया, अरे ये तो कंस की वो श्वास भक रहे हैं साहब।
ये तो बड़ी दुष्ट है, इसने गांवों के कई बच्चों को समाप्त कर दिया, दूसरे दूसरे गांवों के सब सूचनाएं मिल जाती हैं सब एक दूसरे को। यहां पर श्रीमद् भागवत जी में पूतना के वध को, पूतना की मृत्यु को वध नहीं कहा, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उसे मोक्ष कहा। पूतना की ज्योति श्री हरि में समाविष्ट हुई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बाल कृष्ण में समाविष्ट हुई, मुखार विंद के दुग्ध के माध्यम से उसके प्राणों को वो अपने उदर में पी गई। ऐसी गति दी उसे, ऐसी गति दी कि वो संसार में अब कभी लौटेगी नहीं, इस कार्य को नहीं करेगी। मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी और ये कहा था कि दशम स्कंद की लीलाएं असाधारण लीलाएं हैं। पहली बात तो ये कही गई है हमारे भागवत में और शास्त्रों में भी कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक भले ही वो सनातन धर्म को क्यों न मानता हो, दशम स्कंद की लीला में उनका मन लगता नहीं है, केवल भक्तों का मन ही लगता है, वही उसे सत्य सनातन लीला मानते हैं। और ये कितनी कारगर है, इसके लिए मैंने भी प्रकाश एक सेकंड के लिए डाला था आपको कि जिस किसी का बालक अगर बीमार हो जाए और छोटा बालक हो, 1 साल का, 1.5 साल का, 1.25 साल का, जैसे गोद में बालक खेलते हैं, अगर पूतना का ध्यान करके कैसा ही असाध्य बीमार यकायक पड़ जाए, बहुत तेज बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, मैं आपको एक अनुभूत इस लीला का ध्यान और प्रयोग बताता हूं। चाहे आपके गुरु ने मंत्र आपको दिया हो या न दिया हो, कृष्ण कृष्ण 11 बार कह के, कृष्ण कृष्ण 21 बार करके, या ओम नमो भगवते कृष्णाय जो तुम पर हो, या गुरु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक कटोरी में गंगाजल लेकर के 21 बार बोल करके 10 बूंद गंगाजल अभिमंत्रित करके ढक करके कटोरी को, और पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं भगवान। अगर उस बालक को इस ध्यान से भी पिला दोगे, इस लीला का ध्यान करते हुए, मैं आपसे कहता हूं कि 1 घंटे बाद वो बालक सचेत हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं सभी लीलाओं के इस ध्यान प्रक्रिया को विविध शास्त्रों में पढ़ चुका हूं।